साथियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, स्पेशली ये जो चैप्टर है ये आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों कैंडिडेट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में कम्युनिकेशन स्किल्स वाला चैप्टर कॉमन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट में। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो बेक एग्ज़ाम हो या फिर मेन एग्ज़ाम, उन एग्ज़ाम्स की शानदार ज़बरदस्त बहुत ही बढ़िया तैयारी के लिए यहाँ पे इस चैप्टर के टॉप लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्टली सीबीटी एग्ज़ाम्स, आपके आईटीआई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई एग्जाम्स और आईटीआई जॉब से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हम खालिस्तान के माध्यम से अपने विचारों भावनाओं को साझा करते हैं। अपने विचार और भावनाओं को किसके द्वारा हम साझा करते हैं? दोस्तों कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन, संचार। आपके जो भी विचार हैं, जो भी भावनाएं हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, उनको आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हो, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, संचार। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी, प्रभावी संचार होना चाहिए। प्रभावी संचार जो है वो सरल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। साफ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रॉक्स सभी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा संचार नहीं है? संचार कौन सा नहीं है? दोस्तों मौखिक संचार है, वर्बल भी है, विजुअल, तस्वीर, विजुअल, ये भी संचार है, बट दुख जो है वो किसी प्रकार का कोई संचार नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी। यह है किस प्रकार का संचार है? एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी दोस्तों, इसको बोलेंगे चर्चा करना। मुद्दे पर चर्चा करना मतलब मौखिक संचार। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस तरह से हम बैठते हैं, हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति और बॉडी लैंग्वेज, खालिस्तान संचार, ये सब जो है ये जो है अपने क्या कहलाते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। बॉडी लैंग्वेज, अभिव्यक्ति, हमारे चेहरे के हाव भाव, चेहरे के अभिव्यक्ति, ठीक है, बैठने का तरीका, ये सब चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संचार का उपयोग है। मौखिक संचार, मौखिक संचार शब्दों का उपयोग है यार, ठीक है। बच्चे बच्चे को पता है इसका आंसर कि मौखिक संचार जो है वो शब्दों का उपयोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल का मतलब होता है बोलना या लिखना, ठीक है, बोलना या लिखना। तो यहाँ पे राइट आंसर लिखा हुआ ये भी सही है, बोला हुआ ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी ये दोनों वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं दोस्तों। वर्बल में मौखिक और लिखित, रिटन और स्पीकिंग दोनों वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। नॉन वर्बल में होता है बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, गेस्चर, चेहरे के हाव भाव, ठीक है, विजुअल, तस्वीर, वो सब वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू, स्पष्ट संचार खालिस्तान की ओर ले जाता है। स्पष्ट संचार जो है तेजी से काम की ओर ले जाएगा। अगर आप में बातचीत करने का तरीका बढ़िया है, बातचीत अगर आप लोग फ्लो से करते हो, तो आपका काम करने का जो तरीका है वो भी काफी शानदार रहने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों, सेठा अपने ग्राहकों से यह समझने के लिए बोल रही है कि उसके व्यवसाय को कैसे प्रभावित किया जाए। यह किस प्रकार की समरूपता है? दोस्तों कह रही है, क्या बोल रही है? वो बोल रही है ना, समझाने के लिए बोल रही है। बोल रही है मतलब सिंपल सी चीज है, मौखिक संवाद है, वर्बल कम्युनिकेशन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राज और तेज केवल एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं, एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं। फिर से देखो मौखिक संवाद हो गया ये, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संचार का एक रूप है नॉन वर्बल, यहाँ पे देखो यार, स्पोकन, रिटन, टेलीफोन ऑप्शंस है। तो लेटर इज ए फॉर्म ऑफ, लेटर, लेटर किसका है? लेटर तो यार आप सभी को पता है भाई, लेटर जो है रिटन कम्युनिकेशन है। क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। थोड़ा सा हिंदी वाले सेंटेंस, हाँ अच्छा यहाँ से देखो, पत्थर, पत्थर क्या है? रिटन, लिखा हुआ, लिखा हुआ, पत्थर तो यार लिखोगे ही ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उद्देश्यों के लिए एक औपचारिक पत्र का उपयोग किया जा सकता है। उद्देश्यों के लिए एक औपचारिक
पत्र का उपयोग किया जा सकता है, औपचारिक पत्र का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों ऑफिशियल उद्देश्यों के लिए फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड। फॉर्मल लेटर जो है वो ऑफिशियल यूज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्र में आर ई जी का अर्थ, यार आर ई जी का अर्थ जो है रिगार्डिंग होता है, के बारे में, रिगार्डिंग, ठीक है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों, रिगार्डिंग होता है। क्या होता है? रिगार्डिंग, रिगार्डिंग इन लेटर, लेटर में रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टॉम को एक पत्र मिला लेकिन इसमें कोई विवरण नहीं था कि इसे किसने भेजा। पत्र खालिस्तान पते को याद कर रहा था। किसको यार? देखो यार, पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से आया है, लेकिन इसमें कोई विवरण नहीं था कि इसे किसने भेजा। किसने भेजा? तो प्रेषक, सेंडर जो था ना, प्रेषक भेजने वाला, उसको याद कर रहा था। पता मतलब भेजने वाले का पता नहीं था यार उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है। उन्होंने कंपनी को एक कवर पत्र लिखने के लिए बारे में सोचा, लेकिन उसने दोस्त ने कवर पत्र के साथ संलग्न करने का सुझाव दिया। तो रिज्यूमे क्या आएगा? राइट आंसर रिज्यूमे, ठीक है। इसका शुद्ध उच्चारण रेज्यूमे ही होता है, कई लोग इसे रेज्यूम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बायोडेटा, बायोडेटा होता है एक्चुअल में, हिंदी अर्थ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फिर शुरू करना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे क्योंकि गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है, इस वजह से। नेक्स्ट देखो, एक प्रकार का गैर मौखिक संचार नहीं है। जो एक प्रकार का गैर मौखिक जो है, ईमेल नहीं है यार, नॉन वर्बल। यार ये देखो यार, ये नॉन वर्बल है, ये नॉन वर्बल है, ये भी नॉन वर्बल है, ये तीनों क्या है? नॉन वर्बल है। बट ईमेल नॉन वर्बल नहीं है, ये तो वर्बल है ईमेल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिल्लाते हुए दिखता है कि हम गुस्से में, बहुत धीरे धीरे बात करना दिखाता है कि हम थके हुए हैं और नींद में। गैर मौखिक संचार का कौन सा हिस्सा हमें इसे समझने में मदद करता है? तो दोस्तों आवाज़ का लहजा, यहाँ पे पता चल रहा है आवाज़ का लहजा। थका हुआ है तो धीरे धीरे बात कर रहा है, गुस्से में तो चिल्ला के बात कर रहा है। तो टर्न ऑफ वॉइस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? टर्न ऑफ वॉइस, ठीक है। किसको बोलेंगे हम? टर्न ऑफ वॉइस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को कहा जाता है। अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को स्पेशियल डिस्टेंस कहते हैं, स्थानिक दूरी, ठीक है। देखो समझना यार, अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन इज कॉल्ड। जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है ना, उसे स्पेशियल डिस्टेंस कहते हैं, स्थानिक दूरी। मैं यहाँ पे हूँ, मेरा भाई कहीं दूर है, तो इसको बोलते हैं स्थानिक दूरी, स्पेशियल डिस्टेंस। नेक्स्ट देखो, सैमुअल अपने सहकर्मी जेरी से हर रोज ऑफिस में मिलता है। जब हम एक सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके खड़े या बैठना नहीं चाहिए, उसके बहुत समय बिल्कुल चिपक के नहीं बैठना चाहिए। कईयों की आदत होती है बिल्कुल सिर के ऊपर आके बैठेगा, वहाँ पे डांट भी सुनने को मिलती है कि यार मेरे सिर पे आके बैठेगा क्या, थोड़ा दूर रहे। तो बिल्कुल समीप जाके नहीं चिपकना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी एक साक्षात्कार के लिए जा रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? चेरी एक साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? औपचारिक पोशाक पहने, बिल्कुल सही है। बहुत अधिक मेकअप या इत्र लगाएं, ये नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी वाला जो है ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा डिओ परफ्यूम वगैरह, यार उसको कोई लड़की सेट करने थोड़ी जाना है, ठीक है। उसको नौकरी के लिए जाना है, वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, ठीक है। साफ़ सुथरे कपड़े होना चाहिए, रिज्यूम भी ले लेना चाहिए, उसको कपड़े भी पहनना चाहिए। हाँ, ये नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। दोस्त से तो इनफॉर्मली, देखो जितने भी ऑफिशियल है आप बात करते हो वो फॉर्मल में आता है। किस में आता है? फॉर्मल में। और आपका दोस्त है, आपके घर वाले हैं, ठीक है, उनसे आप इनफॉर्मली बात कर सकते हो, ठीक है, राइट। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, रिटर्न भी है। ड्राइविंग संचार नहीं है यार। ऑप्शन डी कहाँ से आ गया भाई? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, औपचारिक संचार का उपयोग, औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स के साथ
नहीं, घर पर नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी मतलब आपकी बर्थडे पार्टी हुई, ठीक है, वहाँ नहीं। कार्यस्थल, वर्क प्लेस, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, आप लगा के बात करोगे, ठीक है, दोस्तों को तू तड़ाके से, घर पे तू तड़ाके से अपन बात कर सकते हैं। बट फॉर्मली जो है आप लोग ऑफिस में कहीं पे भी, मार्केट में हो कहीं पे भी, ठीक है, सब जगह हम फॉर्मली जो है बात करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए प्रबंधक से मिले, उससे पहले खुद करना था, क्या करना था, परिचय देना था। अपने मैनेजर से मिला, देखो समझना यार, जब कभी भी छोटा आदमी है ना अपने प्रबंधक से मिल रहा है, यहाँ विनोद जो अपने प्रबंधक, तो विनोद छोटा है ना, तो हमेशा छोटे का इंट्रोडक्शन देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब भी हम संवाद कर रहे होते हैं तो हमें उचित रूप से कपड़े पहनने रहना पड़ता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाए रखें और को बनाए रखें। किसको बनाए रखें? चिल्लाना, पूरा करना, आई कांटेक्ट को बना के रखें, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विचारों का आदान प्रदान कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, तो विचारों का आदान प्रदान जो है कम्युनिकेशन से होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्यस्थल पर संचार को खालिस्तान का पालन करना चाहिए। कार्यस्थल पर संचार को जो है किसका पालन करना चाहिए? 6 C's, ठीक है। हाँ, इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में किसी को पता हो तो बताना, अदरवाइज आपको नहीं पता तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा 6 C's का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, संगठन मुख्य रूप से के माध्यम से संवाद करते हैं। तो जो भी संगठन होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो एक कॉलेज वाले दूसरे कॉलेज वालों से, एक कंपनी वाले दूसरे कंपनी वालों से, वो सब ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं, ईमेल से जो है बातचीत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्या और उसकी 10 सदस्यों की टीम एक बैठक में है। सूर्या हिंदी में बोल रही है, उनकी टीम के 6 सदस्य हिंदी को समझते हैं, 4 सदस्य हिंदी नहीं समझते। सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए यार? हिंदी में बोलना नहीं चाहिए। 4 सदस्य जो है हिंदी नहीं समझते, तो उसको हिंदी में बोलना का काम जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन चारों को तो फिर समझ में नहीं आएगा। या तो वो दोनों को कन्वर्ट कर बोले, या फिर मिक्सिंग में बोले, या फिर इंग्लिश सबको आती है तो इंग्लिश में बोलना चाहिए, ठीक है यार। भाई जो लैंग्वेज आई नहीं रही तो उसको बोलने से क्या फ़ायदा, ठीक है, समझ रही हो? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशु को अपने प्रबंधक को गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने होंगे, उसे कैसे भेजना चाहिए? कैसे भेजना चाहिए यार? इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे व्हाट्सअप से जो है वो गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेज सकती है। देखो, मेल, ईमेल, मेल को कोई पढ़ सकता है, स्पीड पोस्ट तो वैसे ही कोई पढ़ सकते हैं। सीधे अपने प्रबंधक से मिलें और दें। अच्छा, देखो समझना यार। विशु को अपने प्रबंधक को गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने होंगे, उसे कैसे नहीं भेजना चाहिए? कैसे नहीं भेजना चाहिए, ध्यान से समझिएगा यार। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है जल्दबाजी में पढ़ा मैंने भी। कैसे नहीं भेजना चाहिए? व्हाट्सअप से नहीं भेजना चाहिए। व्हाट्सअप को हैक किया जा सकता है, व्हाट्सअप जो है ये तरीका सही नहीं है। ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल और ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, राइट। व्हाट्सअप पे नहीं भेजना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलग अलग लोग एक ही कार्य पर एक साथ काम करते हैं जिसे कहा जाता है, इसको बोलते हैं दोस्तों टीम वर्क। अलग अलग लोग जो है एक ही कार्य पर वर्क कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम टीम वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान की अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है। किसकी भावना? तालमेल की भावना। दोस्तों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तालमेल की भावना जो है, सिनर्जी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, सिनर्जी, ठीक है। तालमेल की भावना जो है वो टीम वर्क के महत्व को अच्छा बनाती है, अच्छा वर्णन करती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साझा करने से सभी को शामिल होने में मदद मिलेगी। क्या साझा करने में? मोटिवेटेड, प्रेरित होने में जो है सभी को मदद मिलेगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम, विनय और संदीप भूगोल परियोजना को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। विनय अपने विचारों को साझा कर रहा है। विनय और संदीप क्या करने वाले हैं? विनय और संदीप क्या करने वाले हैं दोस्तों?
सक्रिय रूप से सुने। देखो समझना, राम, विनय, संदीप भूगोल परियोजना को पूरा वर्णन करने के लिए टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। विनय अपने विचारों को साझा करेगा। विनय तो अपने विचारों को क्या करेगा, साझा कर रहा है। विनय और संदीप क्या करने वाले हैं, विनय और संदीप, हालांकि यहाँ पे राम और संदीप आना चाहिए था या फिर यहाँ पे राम होना चाहिए था। तो एक बोलेगा तो बाकी सबको क्या करना चाहिए, लिसन एक्टिवली, बाकी सबको सुनना चाहिए, अच्छे से सक्रिय रूप से सुनना चाहिए। टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए एक साथ काम कर रही है। परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रतिष्ठा साझा करें, शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको शेयर करनी चाहिए। स्कूल पेंटिंग का प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए एक साथ काम कर रही है, तो एक साथ काम कर रही है तो उस काम को क्या करना लेना चाहिए, शेयर कर लेना चाहिए, कि शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरा ये काम है तेरा ये काम है, ठीक है, उसको बोलते हैं शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोगों के समूह के बीच तर्क या असहमति को कहा जाता है, इसको बोलते हैं दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, ठीक है। असहमति या फिर जो बीच तर्क होता है ना उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा टकराव, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। संघर्ष आमतौर पर बनता है, संघर्ष जो है कैसा बनेगा, नकारात्मक, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, संघर्ष नेगेटिव इमोशंस को जनरेट करेगा, ठीक है, नकारात्मक भावनाओं को, ठीक है। संघर्ष एक होता है अच्छे के लिए संघर्ष करना और एक होता है गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कार्यस्थल में संघर्ष किसको प्रभावित करेगा यार, कार्यालय को साफ करें, सामान्य किसको प्रभावित करता है, देखो समझिएगा, कार्यस्थल में संघर्ष खालिस्तान को प्रभावित करता है। राइट आंसर आएगा इसमें दोस्तों ऑप्शन ए, काम करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। ऑप्शन सी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये डीजीटी के आंसर की बनाई हुई है, तो देखो कुछ एक मिस्टेक हो सकती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एबिलिटी टू वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जेम्स को शुक्रवार को अपनी टीम के सदस्यों सूरज और रीना और नगमा से मिलना था। जेम्स ने सूरज और रीना को बुलाया लेकिन उन्होंने नगमा को सूचित नहीं किया। यह किसका उदाहरण है, यह सूचित नहीं किया, खराब संचार, पुअर कम्युनिकेशन का उदाहरण है। पुअर कम्युनिकेशन यार, उसको सूचित ही नहीं किया, उसको बुलाना था उसको बुलाया नहीं, तो इसको बोलते हैं पुअर कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेता और रक्षित सहकर्मी हैं, वे एक दूसरे से नाराज है क्योंकि उन्होंने एक परियोजना पूरी नहीं की। कार्यस्थल में इस तरह के संघर्ष को हल करने का एक अच्छा तरीका कौन सा है, दोस्तों इसका अच्छा तरीका है समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजें। ऑप्शन ये राइट आंसर है। देखो सदस्यों को हटा दें, गलत है तरीका, ठीक है। एक दूसरे को मारें, ये तो कहाँ से सही होगा। गिव पुलिस कंप्लेंट, पुलिस को शिकायत दें, नहीं। हाँ, समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजें, शांत रहें, आसानी से जो है समस्या को हल करने के बारे में जो है हमें सोचना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी कार्रवाई या प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणियों को अपन क्रिटिसिज्म बोलते हैं, आलोचना बोलते हैं। नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव चीज़ है, आलोचना मतलब बुराई करना। काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ आज जो है उस नेता की आलोचना की गई क्योंकि उस नेता ने ऐसा कुछ किया या कुछ नहीं किया, राइट। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई व्यक्ति कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना करता है, नकारात्मक, बहुत ज़्यादा नकारात्मक आलोचना, तो उसे बोलते हैं दोस्तों अनफेयर क्रिटिसिज्म। नकारात्मक आलोचना अगर कहीं हो रही है बहुत ही नकारात्मक, तो उसे अनुचित आलोचना बोलते हैं, अनफेयर। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसको बिल्कुल बेहुदा तरीके से अपन जो है उसकी बेइज्जती करें, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति को और बने रहना चाहिए, व्यक्ति को कैसा बना रहना चाहिए, शांत और सुनो। जब कभी भी अपनी आलोचना हो रही हो, बुराई हो रही हो, तो उस समय शांत बने रहो, लिसन और ध्यान से सुनो, लिसन है ना, काम एंड लिसन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया ने अपने नवीनतम परियोजना के बारे में अपने प्रबंधक से रचनात्मक आलोचना की, वह क्या करे, रचनात्मक आलोचना की, तो उसको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, समझना भी चाहिए, उसके प्रबंधक को धन्यवाद भी देना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोर के प्रबंधक ने उन्हें नकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। किशोर उलझन में महसूस कर रहा है, उसे आगे क्या करना चाहिए,
क्या करना चाहिए यार, देखो समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। इसने बोला कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, किसी और उलझन में महसूस हो, उसे आगे क्या करना चाहिए, शांत होकर सोचे, उसके प्रबंधक द्वारा दिए गए सकारात्मक बिंदुओं को समझने की कोशिश करें। ऑप्शन सी है, प्रबंधक द्वारा दिए गए नकारात्मक बिंदुओं को समझने की कोशिश करें, ऊपर के सभी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर के सभी, क्योंकि सकारात्मक बिंदुओं को भी हमें समझना चाहिए, नकारात्मक बिंदुओं को भी समझना चाहिए, और ऑप्शन ए था ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये सभी चीजें सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम खालिस्तान होती हैं तो हम संवाद करना शुरू करते हैं। जब हम वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर चिल्ड्रन। अच्छा, वयस्क अभिभावक। अच्छा, ओके 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 ओके, देखो क्वेश्चन को समझिएगा। जब वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर चिल्ड्रन, जब अपन छोटे बच्चे होते हैं ना, तब बिना कहीं क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे बूढ़े लोग हैं वो ऐसा नहीं करते, वयस्क भी ऐसा नहीं करते, पेरेंट अभिभावक भी ऐसा नहीं करते, बच्चे लोग हैं वो ऐसा कर लेते हैं, राइट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने ग्राहकों से बात करती है। रीता अपने ग्राहकों से बात करती है, लेकिन वह यह समझने में असमर्थ है कि वे क्या कहते हैं, वह क्या करें। क्या करने, उसके सुनने के कौशल को सुधारना चाहिए, उसके सुनने के कौशल को उसे क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने संदेश को एक ईमेल में ठीक से साझा करने में असमर्थ हैं, आपको किस कौशल में सुधार करना चाहिए। किस कौशल में सुधार करना चाहिए, राइटिंग कम्युनिकेशन। देखो समझना, अपने संदेश को एक ईमेल में ठीक से साझा करने में असमर्थ हैं, तो आपको आपका जो लिखने का है ना, ईमेल को लिखने का, उसको सुधारना चाहिए। या स्पीकिंग का तो काम है नहीं, रीडिंग का काम है नहीं, उसमें लिखना पड़ेगा ना आपको, ईमेल तो आपको टाइप करना पड़ेगा, खेलने का काम है नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हैं, इस समस्या को हल करने के कुछ तरीके क्या हैं। आप दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हैं, बातचीत करने से डरते हैं, इस समस्या को सुधार करने के संचार के बारे में अपनी ताकत का पता लगाएं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी संचार के बारे में अपनी कमजोरी खोजें, ये भी सही है। ऑप्शन सी अपनी कमजोरी के बारे में अधिक सुधार और जानने के तरीके खोजें, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है ऊपर के सभी, तो ऊपर के सभी आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतीश हमेशा अपने प्रबंधक के साथ बहस करते हैं। सतीश हमेशा बहस करता है। जब उनके प्रबंधक ने उन्हें प्रतिक्रिया दी, आप क्या करते हैं, तो सतीश क्या करेंगे। अच्छा, तो क्या करना चाहिए सतीश को, सुने और समझे, लिसन एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के ये लगभग जो है 40 क्वेश्चन थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहीं से डायरेक्टली आपके IIT CBT एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेकर आऊँगा, मैं जरूर जल्द आऊँगा, फिर से आऊँगा, इसी यूट्यूब चैनल पर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।